जी सर। रोहित, सर आ रही है। अंश, ओके, आ रही है सर। ठीक है। तो ये हो गया राइट। अब जब आप स्नैपशॉट क्रिएट करते हो तो स्नैपशॉट आपके हर एक जोन में बनता है। ऐसा नहीं कि 3 स्नैपशॉट बन रहे हैं, स्नैपशॉट बन एक रहा है राइट, लेकिन उसका जो बैकअप है वो AWS मैनेज कर रहा है और हर एक जोन में रख रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए मान लो अगर आपका कोई और VM किसी और रीजन में, हमने वन भी लिया था, यहाँ का हमारा एक और VM हमने क्रिएट किया हुआ राइट, इसका नाम है आपका VM2। ओके। और अगर आपको सेम डेटा यहाँ पे भी अटैच करना है राइट, तो अगर आप इसे डिटैच भी कर दोगे तब भी यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो आपका जोनल लेवल पे है। क्लियर है? जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो हुआ है 1A के अंदर राइट, तो ये डिटैच हो जाएगा लेकिन इसका अटैच नहीं हो सकता। तो आप क्या कर सकते हो, इसका लो आप स्नैपशॉट। क्लियर है? स्नैपशॉट लिया, फिर स्नैपशॉट की हेल्प से स्नैपशॉट की हेल्प से आप एक और वॉल्यूम क्रिएट कर लो। ये आपका वो वॉल्यूम बन जाएगा स्नैपशॉट के हेल्प से। क्लियर है? और फिर इस वॉल्यूम को आप अटैच कर दो यहाँ पे। क्लियर है? तो सेम टाइप का डेटा दोनों VMs के पास होगा। यस सर। क्लियर है ऑनलाइन? तो यही चीज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे। सो इंस्टांस पे आते हैं यहाँ पे राइट। हमारे पास फिलहाल 2 इंस्टांस है, VM1 जो कि 1A में है, VM2 जो कि 1B में है। ओके। और हमारे पास वॉल्यूम से यहाँ पे राइट। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, डेटा वॉल्यूम तो हमने अवेलेबल स्टेट में रखा है राइट, इसका यूज केस नहीं है, इसे हम करते हैं रिमूव। ओके, या करते हैं डिलीट, डिलीट वॉल्यूम। ठीक है, रिफ्रेश करोगे तो ये देखो आपका डिलीट हो चुका हो रहा है। ओके, अच्छा, ये जो हमने क्रिएट किया ना VM2 के लिए उसका है, तो RV2 यानी कि जो हमारा VM2 के लिए ये वो है। ओके, या हम एक काम करते हैं यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं स्मॉल फॉर VM2 राइट, और कैपिटल फॉर VM1। ओके, तो ये आपका रूट वॉल्यूम है VM2 का। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने स्नैपशॉट लिया था, ओके, इससे हम एक और लॉन्च करते हैं, एक्शन पे आके क्रिएट वॉल्यूम राइट। अब जब आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हो तो बाकी सब चीजें सेम रहने देते हैं, बस ये जो जोन है इसको हम करते हैं 1B के अंदर राइट। क्योंकि ये जो स्नैपशॉट है, ये जो स्नैपशॉट आपको दिख रहा है राइट, ये आपके तीनों जोन्स के अंदर होता है एज अ कॉपी। वो आपको नहीं दिखेगा लेकिन AWS मैनेज करता है आपके लिए। क्लियर है? सो हम इसे क्रिएट करते हैं 1B के अंदर, क्रिएट वॉल्यूम। और अगर आप वॉल्यूम के अंदर आओगे, वॉल्यूम राइट, देखो 4 वॉल्यूम हो गया, इसको नाम दे दो प्लस वॉल्यूम। ओके, ये हो गया आपका राइट। और इससे हम करते हैं अटैच। अभी देखो इन यूज में होगा ये अवेलेबल, ओके सॉरी अवेलेबल स्टेट में राइट। अब हम इसे अटैच करेंगे जो हमारा VM2 है, तो ये रहा VM2 ID। ठीक है, FAD सिलेक्टेड ऑलरेडी, एक्शन पे आओ, अटैच वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे आपको VM2 दिखेगा, VM1 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जोन चेंज है, जोन ये 1B के अंदर है। गॉट इट? सेलेक्ट योर VM2, डिवाइस नेम कुछ भी दे दो, अटैच। तो ये मैंने अटैच कर दिया राइट। अब डेटा एक्सेस करने के लिए हमें मशीन को एक्सेस करना होगा, तो अगेन इंस्टांस में आ जाओ आप। ओके, और यहाँ से VM2 कनेक्ट VM2 RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की। अब हमने की सेम यूज किया, सेलेक्ट योर की, ओपन, डिक्रिप्ट पासवर्ड, और ये आपका पासवर्ड है, कॉपी, RDP फाइल, VM2 कनेक्ट, पुट योर पासवर्ड हियर।
एंड यस। सो देखो फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हो इसलिए आपके एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, यूजर सेटिंग ये करके दे रहा है आपको, राइट। और अगर आप इसे एक्सेस करोगे तो आपका जो भी डेटा ड्राइव होगा वहां पे आपको सेम वही RHEL की PDF देखने को मिलेगी जो हमने अपलोड किया था। सो वेट करते हैं। इस पीसी ये देखो आ रहा है डी ड्राइव, और इसके अंदर अगर जाओगे तो आ गया, क्लियर है। इसका आईडी चेक करो, ठीक है 13203, और यहाँ पे हमने एक और एक्सेस किया हुआ है जो कि ये है VM1, राइट, VM1 VM2। क्लिक करो इसे, ठीक है। तो ये है आपका VM1, ओके, और ये है आपका VM2, क्लियर है। इस पीसी में जाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। ये है आपका VM2, यहाँ पे देखो VM2, ये है आपका VM1, क्लियर है। तो ऐसे आप यूज करोगे। कोई डाउट है इसमें ऑनलाइन? नहीं सर। अच्छा। सिमरन आपको? ठीक है, तो ये भी आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। अब सेशन यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ और आप अटेंडेंस दे देना यहाँ पे। ओके, पहले मैं चीजें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, जो भी रिसोर्स हमने क्रिएट किए हैं क्योंकि सबके सब चार्जेबल हैं, तो पहले हम इंस्टांस पे आते हैं, राइट। सेलेक्ट योर इंस्टांस और डिलीट कर दो। तो जब आप इंस्टांस डिलीट करोगे तो जो भी रूट वॉल्यूम होगा वो भी आपका टर्मिनेट हो जाएगा। रिफ्रेश करो, ठीक है। सेटिंग डाउन, राइट, वॉल्यूम्स में आओगे तो देखो 4 है जिसमें 2 आपके रूट हैं, तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा जब आपके इंस्टांस डिलीट होंगे। तो जो दिखाते हैं अभी इंस्टांस पे आते हैं, अभी ये टर्मिनेट ही हो रहा होगा। सेटिंग डाउन, रिफ्रेश करते हैं। तो जब तक कि आपका शट डाउन नहीं होगा तब तक कि वॉल्यूम आपके डिलीट नहीं होंगे। एक काम करते हैं, जब तक हम ये कस्टम वाले डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि कस्टम भी इन यूज में होगा अभी। ओके, इन यूज। तो अगर आपको इसे डिलीट करना होगा तो सबसे पहले आपको डिटैच करके डिलीट करना होगा कस्टम वालों को, ओके। लेकिन जब आप मशीन डिलीट कर देते हो, देखो एक हो गया डिलीट आपका, राइट, और यहाँ पे जो उसका एसोसिएट होगा वो अवेलेबल आ रहा है, क्लियर है। इसे भी रिफ्रेश करो। 2 तरीके हैं, इंस्टांस डिलीट करोगे तो वो अपने आप डिटैच हो जाएगा, अगर इंस्टांस डिलीट नहीं हो रहा है तो पहले डिटैच करो फिर आप डिलीट करोगे। तो वेट करते हैं, अभी हमारा मेन वाला डिलीट। ये जो VM1 है ना ये आपका शट डाउन हो रहा है, तो ठीक है। जब तक ये शट डाउन हो रहा है तब तक आप स्नैपशॉट को डिलीट कर दो क्योंकि इसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सेलेक्ट योर स्नैपशॉट, एक्शन पे आ जाओ एंड डिलीट स्नैपशॉट।
तो ये आपका स्नैपशॉट डिलीट हो चुका है। अगेन वॉल्यूम पे आ जाओ और रिफ्रेश कर लो एक बार। सो VM1 काफी टाइम ले रहा है, कोई नहीं, जब तक कि आपका डिलीट हो रहा है तब तक आप यहाँ पे अटेंडेंस दे दो और टॉपिक डाल देना स्नैपशॉट। ठीक है, टर्मिनेट हो चुका है। वॉल्यूम पे आ जाओ यहाँ पे, रिफ्रेश इट, देखो दो बच्चे राइट, और दोनों आपके अवेलेबल स्टेट में। अब दोनों को सेलेक्ट कर लो और एक्शन पे आ जाओ, डिलीट वॉल्यूम, और ये आपके वॉल्यूम भी जो है वो डिलीट हो जाएंगे। रिफ्रेश इट, राइट। तो जो भी हमारा रिसोर्स था, इंस्टांस में आओ, टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड, वॉल्यूम में आओ, जीरो वॉल्यूम, स्नैपशॉट में आओ, जीरो स्नैपशॉट। क्लियर है? तो ये था आज का टॉपिक, स्नैपशॉट। ठीक है, फिर रोहित, अंश, मिलते हैं हम लोग। गुड इवनिंग सर। ठीक है अंश, फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइमिंग। हाँ जी सर। और कुछ डाउट होगा तो मुझे कल बताना आप लोग।